लेकिन पृथ्वी पर 1670 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, हमें और आपको पता भी नहीं चलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बायोमैग्नेट, जो हमारी पृथ्वी को चिपकाए हुए है। जैसे कि हम बैठते हैं, हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, या कोई भी, तो कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं, बैठे नहीं है हम। एक तरीका के पृथ्वी से चिपके हुए हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं। ये कोई जादू नहीं है, या कंपनी ने कोई नई चीज ऐसी नहीं लाई है। वही जो भारतीय संस्कृत सभ्यता जो पहले पिछले जो 100 साल 200 साल या हजारों साल पहले चलता था, उसको हम भूलते चले आए हैं। पहले क्या था, नंगे पैरों हम ज्यादा नंगे पैर चलते, क्योंकि चप्पल वगैरह जानते ही नहीं थे कोई। और इसके बाद सब मकान भी कच्चे थे, हर जगह बहुत खुशहाली थी, हरियाली थी। लेकिन मनुष्य ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, अपने को ज्यादा आधुनिक दिखाने के चक्कर में, आज हजारों टन लोहा चारों तरफ अपने बना लिया है। फैक्ट्री है, मकान है, जमीन में ऊपर दाएं बाएं जहां भी देखो लोहे बना हुआ है, लोहे का स्ट्रक्चर हर जगह है। तो क्या है कि हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है। आयरन का काम होता है मैग्नेट को कनेक्ट करना, जिसकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलता रहता है। लेकिन आज क्या है कि आज 30 साल 25 साल, या कभी कभी देखा होगा 6 साल का अभी कच्चा चाचे में लड़की पढ़ती थी, उसको हार्ट अटैक पड़ गया। पहले सुनते थे 50 साल 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, छोटे छोटे बच्चों, मतलब किसी का भरोसा नहीं कब किसको क्या अटैक पड़ जाए। कारण है खराब ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और रेडिएशन। तो हम गिरे ही हुए हैं, क्योंकि जब से मोबाइल चले हैं, देखा होगा 2010 से पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे जितने 2010 से 2026 के बीच में खुल गए हैं। और लगातार खुल रहे हैं, नींव भरी जा रही है। आप किसी भी नई जगह पर जाएंगे तो वहां पर दो चार हॉस्पिटल खुल रहे हैं। 10 5 साल बाद कहीं नई जगह जाओ तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो बिल्कुल वीरान पड़ा था, यहाँ तो हॉस्पिटल मार्केट बन गई है। तो जगह 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 पता है कि हम खान पान खराब खा रहे हैं, क्योंकि जो भी सब्जी हैं फल हैं, सब में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड पड़ रहा है, जिसकी वजह से खून हमारा गाढ़ा हो रहा है। खून अगर गाढ़ा रहेगा तो हमारी नसों में, नस तो एक तरीके का पाइप है, पाइप में अगर हम गाड़ी चीज डालेंगे तो वो ऊपर से नीचे नहीं जाएगी। जैसे कि सरसों का तेल हम कीप से डालते हैं, तो अगर उसकी पतली, क्योंकि सरसों का तेल गाढ़ा होता है, अगर पतली उसकी पाइप है तो वो तेल जाता नहीं, कभी ऊपर भर जाता है तो ऊपर उठाना पड़ता है। पेट्रोल हल्का होता है, बहुत जल्दी तभी मोटाइल में देखा होगा जो पाइप लगी होती है नीचे तेल वाली, वो जो चौक लगाते हैं वहां पर, तो पतली पाइप होती है, क्योंकि पतला है इसलिए हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन क्या अगर सरसों का तेल इतनी पतली पाइप में गुजारे, क्या गुजर पाएगा? नहीं। लेकिन उस पाइप से भी बहुत छोटी हमारी नसें, बहुत पतली नसें हैं, खून गाढ़ा हो रहा है, वो नहीं जाएगा तो सोच लो हमारे शरीर का क्या होगा। जहां पर रुक गया तो वहीं पर हमारा, एक तो पैरालिसिस सबसे बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरी बात हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। तो कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं या हम मेडिकल से ले आते हैं कि ट्यूब ले लो कोई दर्द वाला, या फिर सिकाई कर लो। सिकाई करते हैं या तेल लगाते हैं तो ऐसा लगता है वहां पर गर्माहट आ गई, गर्माहट आ गई तो रिलैक्स लगता है। तो रिलैक्स का मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं कि हमें ठीक हो गए, खून जो गाढ़ा हो गया था गर्म होके पिघल गया, वहां पर से जो कचरा था वो आगे बढ़ गया, तो वहां का दर्द खत्म। तो हमें लगता है कि इस ट्यूब ने काम कर दिया, फायदा कर गया, या सिकाई कर ली कि फायदा कर गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे बायोमिनट के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको सिकाई करने की जरूरत नहीं, आप केवल प्रोडक्ट यूज करते रहें, आपके सारे शरीर में कहीं भी दिक्कत होगी तो वो धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगी। ये काम कैसे करता है? जैसे बायो मिनट के बारे में बताएं तो बायो मिनट की शुरुआत जापान में हुई थी, जो उन्होंने जब नागासाकी हिरोशिमा नागा जो परमाणु बम गिरे थे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसमें क्या था कि आज भी वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं। इतना घातक, इतना खतरनाक रेडिएशन है कि लगभग 1945 की बात है, आज भी वहां पर लगभग 60 70 साल हो गए, आज भी वहां पर धुआं ऐसा उठता है, जमीन में आज भी ऐसा लगता है कि गोले धधक रहे हों। तो वहां पर वहां की सरकार
और वहां के जो वैज्ञानिक लोगों ने खोजा कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक ये बच्चे विकलांग पैदा होंगे, कुछ उपाय सोचा जाए। तो जापान के जो साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जमीन में कहीं पर मतलब खोज की कि कहीं ना कहीं हमारे ऐसा भी निकलेगा जो हमें ही बचाएगा, क्योंकि कोई भी बीमारी का इलाज ही प्रकृति ही है। अगर प्रकृति ने हमें दुख दिया तो प्रकृति ही हमें सुख भी देगी। बस उसको प्रकृति की तरह रहने दें, बस उसका दोहन ना करें। तो कुछ जगह पर क्या कि वहां पर माइनिंग की गई 1670 किलोमीटर की गहराई पर। वहां देखा गया कि जो मिट्टी निकलती थी वो बहुत चुंबकी, उसमें चुंबक के गुण पाए गए। तो चुंबक के गुण पाए गए तो क्या है कि वहां पर जैसे कि हेल्थ कहीं पर नसों में या कहीं पर लगाया तो उससे रिलैक्स भी मिला। तो उन्होंने क्या इसका व्यवसायीकरण, बिजनेस कर शुरू कर दिया। उन्होंने स्टील के बटन में, छोटे छोटे बटन में मिट्टी को लगाया और अपने जूते के जो जूते में, कॉलर में, बटन में, सोफे में, गद्दे में, तकिया में, हर जगह उसका यूज किया। जिससे क्या हुआ कि आज अगर गूगल पर भी डालोगे कि सबसे ज्यादा, अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाले इंसान है तो वो जापान के लोग हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक 100 साल का व्यक्ति भी वहां पर नॉर्मली हम लोगों की तरह घूमता है कि पता ही नहीं चलता 100 साल का। यहाँ तो 60 साल में ही आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हमें बहुत से ऐसे जो अपने खान पान को सही नहीं रखते, देखा होगा कि 40 साल या 35 साल में ही बूढ़े लगने लगते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें बदलाव करनी पड़ेंगी, नहीं तो जो सबका हो रहा है वही हमारा भी होगा। इसके फायदे क्या हैं? अगर हम इसको लगातार यूज करते हैं तो हम 300 से प्लस बीमारियों से हम बचे रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बीमारियों में काम करता है, बहुत चीजों में काम करता है। और कैसे या वेलनेस इंडस्ट्री में एक नई सोच कर बनकर आ रहा है, क्योंकि जो भी कंपनी बायोमैग्नेट के बारे में मार्केट में आई हैं वाकई में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको माला माल कर सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ 40 पीवी में डबल सेट मिल जाता है। अगर हम केवल बायोमैग्नेट पे काम करें तो बहुत जल्दी हमारे लेवल बढ़ेंगे। हम हर लेवल, हर कोई भी एलडीपी या कोई भी अगर टारगेट आता है तो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ना तो खाना है, ना पीना है, ना चबाना है। बस बिस्तर पे लगा दो और हम स्वस्थ रहते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं। शुरुआत में एक सवाल हम आपसे दोस्तों से सभी से करना चाहूंगा कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तनाव। हर कोई टेंशन में है। थकान, हर किसी को थकान भी है। कोई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल स्फूर्तिवान है। भले कभी कभी लोग इतना सोते हैं कि सोते सोते थक जाते हैं, ऐसा होता है। तो नींद की कमी, नींद की कमी लगभग बहुत ज्यादा बीमारी ये हो रही है कि नींद की कमी है। इसके अलावा बॉडी पेन, शरीर में दर्द हो रहा है, मानसिक दबाव है और कमजोरी। आज हर इंसान पैसे कमाने के चक्कर में, हर इंसान पैसे कमाने के चक्कर में व्यस्त है, लेकिन अपने हेल्थ को नजरअंदाज कर रहा है। अगर किसी से पूछा जाए, जैसे कोई दुकानदार है, कपड़े की दुकान है या सीमेंट की कोई भी है, तो पैसा तो खूब कमा रहा है कि गाड़ी आ रही, वो आ रहा है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए पैसा कमा रहे हो, अपने हेल्थ के लिए कितना पैसा निकाल के अलग रख रहे हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि अरे हम तो सब सही है। लेकिन आगे चल के पता चला उनको अटैक पड़ गया, क्योंकि दुकान पे बैठोगे, शारीरिक मेहनत तो करोगे नहीं, रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाओगे। समस्या ये होगी कि हमें नींद की भी समस्या होगी, हमें थकान भी आएगी, हमें बहुत सी वो समस्या हो जाए, क्योंकि हमने अपना डेली रूटीन, दिनचर्या या अंग्रेजी में कहते हैं लाइफस्टाइल, खराब कर लिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि बताते थे 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, उसके बाद शारीरिक मेहनत करते थे। आज पूछा जाए, अगर हम पैनल पे बैठे तो मुश्किल 10% लोग ऐसे होंगे जो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के फील्ड पे जाते होंगे, टहलने जाते होंगे। राजेश सर ने हाथ उठाया तो बाकी जब 12-1 बजे सोओगे तो स्वाभाविक है कि सुबह 7-8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलेगी।
जब नींद नहीं खुलेगी, अब सुबह 7-8 बजे उसके बाद ड्यूटी भी जाना है, या हमें 8 बजे जो मीटिंग भी करनी है तो जल्दी तैयार भी होना है। तो हमारा आज का दिन चला गया, ना हम टहल पाए, ना योगा कर पाए, ना कसरत कर पाए। अगर ऐसे चलता रहा, क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? रामजीत मौर्य सर, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप हम करेंगे सिर्फ। जैसे कि हम बात करते हैं कि सुबह 4 बजे अगर हम उठेंगे डेली तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन क्या सभी लोग जा पाते हैं? कोई नहीं टहल पाता है, क्योंकि सब जब रात 12-1 बजे, कोई कोई तो ऐसे होते हैं मुंबई साथी में, तो पूरी रात जागते रहते हैं कि नाइट ड्यूटी है, किसी की दिन की ड्यूटी। अब नाइट ड्यूटी वाला दिन रात भर जागेगा, सुबह वो नींद नहीं आ पाएगी जो रात में नींद आती है, क्योंकि डिस्टर्बेशन वाली नींद होती है। क्योंकि बच्चे भी जागते हैं, बच्चे तो सोते नहीं है। बच्चे तो, उनको ना कहीं ड्यूटी जाना है, तुम सो रहे हो कमरे में, वो डिस्टर्ब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो नींद नहीं आ पाती सुकून वाली जो रात में आती है। अगर स्वास्थ्य बात करते हैं, हमारा जैसे कि हमने दिनचर्या खराब कर ली, लेकिन हमारा अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, क्या दोबारा वापस आ सकता है निधि मैम? स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, एक बार हमने दिनचर्या खराब कर ली, तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम अपने 22 मिनट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर आप सुबह 4 बजे नहीं जा पाते हैं, योगा किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारी कंपनी के पास एक बहुत ही जबरदस्त, एक शानदार 22 मिनट मैट्रेस है, जिसको बिछाने से, जिसके प्रोडक्ट यूज करने से, उसका वाटर एनर्जी पैड का पानी पीने से वो सारी समस्याओं में काम करेगा जो हम टहलने या योगा करने में एनर्जी मिलती है। अब मैं चलता हूँ, सॉरी, एक पीडीएफ की तरफ। जी, स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है सर? थंब करेंगे, या मैसेज में भी आप लिख सकते हैं। जिसकी आज ट्रेनिंग है, वो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है आपके सामने दिख रहा होगा। बात करते हैं, जैसे कि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दो दो फोन चलाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप मोबाइल को चलाते हैं, क्या आप इसको बचने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच है, तो वो कहेंगे ये क्या होता है। वो आपको ऐसे सरसरी नजरों में देखें जैसे इन्होंने कोई दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। और हमारा 5 मिनट जो पृथ्वी, जैसे कि पूरे हम संरचना हम बात करें, तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है। हमारे रेडिएशन जो शरीर में हो गया, क्योंकि बिजली के तार हैं, मोबाइल टावर हैं, तमाम प्रकार से उनसे सबसे बचा रहता है। तो जैसे कि बात करें कि हमारे 5 मिनट के प्रोडक्ट, सॉरी एक कॉल आ रही है, 1 मिनट।
सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, एक फोन आ गया था जरूरी। मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 मिनट जो फिगर बना हुआ है, जिसमें दिखाई देता है कि कैसे हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से आर्गन बने, टिश्यू बने, या आर्गन आर्गन से हमारे बॉडी पार्ट्स बने, बॉडी पार्ट से एक सिस्टम बना है, सिस्टम से हमारा पूरा शरीर बना है, बॉडी बनी है। लेकिन अगर हम मान लो 3 कैटेगरी में बांट दें, A B C, क्योंकि हमारी जो कोशिकाओं को सिर्फ पानी, भोजन, हवा, 3 चीजें चाहिए होती हैं। भोजन, पानी, हवा। अगर हम बात करें, जैसे हम पूछें कि भोजन जो आज हम इस समय खा रहे हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी का है? A B C D अगर कैटेगरी देते हैं, ए कैटेगरी का खा रहे हैं, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी के, तो ए कैटेगरी का कोई खाना खा ही नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं सभी में इतना केमिकल पड़ा हुआ है कि हमें ए ग्रेड का, हम जो देखते हैं कि हम बिल्कुल ताजी लाए हैं, वो सबसे थर्ड क्वालिटी की, वो तो डी ग्रेड की मान लो। अगर उसमें थोड़ा बहुत कीड़ा लगा है, तो समझ लो हाँ इसमें केमिकल थोड़ा कम पहुंच पाया है, इसी वजह से कीड़ा लग गया है। वो अगर हम खाते हैं तो कीड़ा तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। दूसरा है पानी। पानी की बात करें, जो पहले के पानी और आज के पानी बहुत अंतर है, क्योंकि आज जो हम पानी पी रहे हैं लगभग एसिडिक हो चुका है। 10 साल पहले के पानी को अगर देखें तो पानी आज से बहुत अच्छा था। अगर उससे पहले भी 100 साल पहले चले चले जाएं, या 50 साल पहले, तो पानी में वो क्वालिटी थी, पानी से ही हमारा पेट भर जाता था, 2 गिलास 3 गिलास पी लेते थे। आज 1 गिलास से 1.5 गिलास से ऊपर हम नहीं पी पाते हैं। कारण है पानी का भारीपन। क्योंकि हम कितना भी शुद्ध, कितनी भी गहरी बोरिंग करा लें, लेकिन जो भी हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, या हम कहते हैं कि जैसे कि पहले एक साबुन चलती थी, कच्ची साबुन बोलते थे हमारे इधर क्षेत्र में, गंगा जमुना बोलते थे उसको। उसी साबुन से हम बाल धुलते थे, कपड़े भी धुलते थे, नहाते भी थे, सब कुछ उसी से होता था। वो मिट्टी से बनी होती, उसमें इतना केमिकल नहीं था, जो घुल के नालियों में जाता था, तो हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित रखता था। लेकिन आज इतने केमिकल वाले शैम्पू, बालों के लिए अलग, चेहरे के लिए अलग, शरीर के लिए अलग, और कपड़ों के लिए अलग, इतने प्रकार के साबुन आ चुके हैं कि अ, हम बच ही नहीं सकते हैं उन सभी का। जैसे हम कितना भी नहाए धोएं या कुछ भी करें, वो सब नालियों के द्वारा जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर जाने के बाद वो दोबारा से जब हम पानी पीते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाता है। अब वो पानी हो जाता है कठोर, क्योंकि जब उसको खौलाएंगे तो उसमें जो डस्ट, धूल टाइप की नीचे बैठ जाती है। जब वो पानी पीते हैं तो क्या है कि हमारी नसों में अच्छी तरीके से घुलता नहीं, जिसकी वजह से हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है। पेट भारी भारी रहता है। आज देखा जाए लगभग 90% से ऊपर लोग हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, सबसे फैटी लीवर तो लगभग अल्ट्रासाउंड कराएं तो सभी के लगभग 95% लोगों के फैटी लीवर निकलेगा, क्योंकि पानी, भोजन हम खराब खा रहे हैं। तो पानी भी अगर ग्रेड बांट दें A B C D, तो पानी भी एक क्वालिटी का कोई नहीं पीता, एक क्वालिटी का वही पीता होगा जिसके घर में अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर लाइफ बन का, या गंगोत्री का, या आबे जमजम का, या जो पीओके में, या पाक कश्मीर में जो एक घाटी है, वहां से जो पानी आता है, वही सबसे शुद्ध पानी है। वो ए क्वालिटी का बोल, बल्कि A+ क्वालिटी का बोल सकते हैं उसे। बाकी हम जो नल का पानी या कहीं का पी रहे हैं, वो C या D ग्रेड में आता है। तीसरी है हवा। आज जो हवा ले रहे हैं गाँव में या कस्बों में, तब भी थोड़ा वो सही है, लेकिन महानगरों में या मेट्रो सिटी में, दिल्ली साथ ही आगरा में, क्या है कि इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि लोगों को जो पहले वाटर प्यूरिफायर आते थे, अब एयर प्यूरिफायर लोग लगवाने लगे हैं। क्योंकि वहां पर जो हवा का मानक है प्रदूषित, कभी कभी अखबार में भी आता है, आपने देखा होगा, मोबाइल में, टीवी में, कि बहुत यानी कितने क्यूसेक पर पहुंच गया, जिसकी वजह से लोग अपने गांव में जा रहे हैं कि दमा की समस्या, उसमें इतनी धूल, इतना धुआं हवा में है कि जैसे 20 सिगरेट के बराबर।
जो सिगरेट नहीं पी रहा है उसको भी वहां पर टीबी और दमा की शिकायत हो रही है। लेकिन गांव में आज भी काफी हद तक हवा शुद्ध मिल रही है। लेकिन आज से 50 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले क्या होता था, बिल्कुल शुद्ध हवा मिलती थी चारों तरफ, जंगल ही जंगल थे, पेड़ इतने अच्छे, हरियाली थी। और गाड़ियां तो थी नहीं, बाइक वगैरह कुछ होते नहीं थे, भट्टा ईंट के जो फैक्ट्रियां वगैरह कुछ नहीं था। तो हम बिल्कुल शुद्ध हवा लेते थे, बिल्कुल जैसे एयर प्योरीफायर में आती है। लेकिन आज हम डी ग्रेड की या सी ग्रेड की हवाई हवा ले रहे हैं। तो कारण क्या है कि हमें कोशिकाओं को चाहिए ए क्वालिटी की हवा, एक क्वालिटी का भोजन, एक क्वालिटी का पानी। लेकिन हम डी क्वालिटी का ले रहे हैं या सी क्वालिटी का ले रहे हैं, तो हमारी कोशिकाएं सी क्वालिटी की बनेंगी। ऐसा है। जब सी क्वालिटी की कोशिकाएं बनेंगी, तो जो उनके ऑर्गन्स हैं वो भी सी क्वालिटी के बनेंगे। उसके बाद बॉडी पार्ट्स या हमारा सिस्टम, जब पूरा शरीर है, वो भी हमारा सी क्वालिटी का हो जाएगा। जब पूरा शरीर हमारा सी क्वालिटी का है, तो हम बीमार बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे। अब दवाई डॉक्टर दे रहा है हमारे ऑर्गन्स के लिए कि आपके लीवर में दिक्कत है, आपके पेट में दिक्कत है, तो वो हमारी नसों में लगाता है। लेकिन समस्या कहाँ से? कोशिकाओं से। कोशिकाओं तक दवा नहीं जा रही, इसीलिए दवाई आजकल लाइफ स्टाइल में जितनी बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर है, बीपी है, एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पा रही हैं। थायराइड है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आज लाइफ स्टाइल डिजीज में, मतलब एक तरीके की हैबिट बन चुकी है कि हाँ, हमारे घर में भी एक कैंसर, सॉरी, बीपी का पेशेंट है। पहले जैसे हमारे पड़ोस में एक अल्लाहगंज में एक मेडिकल स्टोर है, बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा भीड़ रहती। तो उसके यहाँ कभी कभी बैठ जाते हैं, तो बताते हैं कि 20 साल पहले, हमने पूछा, 20 साल पहले की बात है। जैसे बीपी की, जैसे पूछते बीपी की कोई टेबलेट जैसे इसमें ले रहा, पहले लेता था कोई 20 साल पहले? तो बताते हैं कि 20 साल पहले जिले में या कोई भूला भटका एक टेबलेट लेने आता था। आज क्या है कि लाइन लगी हुई है सुबह से शाम तक, बीपी, शुगर, इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। बीपी शुगर, बीपी शुगर, कोई कह रहा है बढ़िया कोई दिखाओ, कोई कह रहा है आयुर्वेदिक वाली दिखाओ, कोई कह रहे मेरे पे दवाई नहीं काम कर रही है, इसकी डोज, हैवी डोज वाली कोई ऐसी टेबलेट दो जिससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। कल एक नेहा मैम ने एक लोगों का नंबर दिया था जिनसे बात की थी, हमारे हरदोई के ही हैं। वो शुगर के पेशेंट हैं, 5 साल पहले शुगर हुई थी। आज स्थिति वो है कि उनकी जो मर्दाना दिक्कत है, मर्दाना समस्या, कमजोरी है, वो उनकी क्षीण हो चुकी है टेबलेट खाते खाते। उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमें डोज बढ़ानी पड़ी, तब दवाई उनकी काम कर रही है। उनकी नॉर्मल थी फिलहाल शुगर। लेकिन ऐसे डोज बढ़ती रहेगी, क्या हमारी लीवर, क्या हमारी किडनी, क्या हमारे फेफड़ा या खराब नहीं होंगे क्या? आपने सुना होगा कि उसको बीपी, जैसे कि शुगर हो गया तो बीपी भी हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे सभी आर्गन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो आगे चल के क्या हुआ कि मल्टी आर्गन फेल, कि उन्होंने कहा कि मल्टी आर्गन फेल हो गया। अब वो कहता कि हम तो दारू भी नहीं पी, हमने कोई गलत खान पान भी नहीं किया, हम तो हरी सब्जियां खाते थे, दालें खाते थे, प्रोटीन लेते थे, पनीर खाते थे, लेकिन मल्टी आर्गन फेल कैसे हो गया? हमें कैंसर कैसे हो गया? हमें शुगर कैसे हो गया? तो आपको नहीं, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां पर जो खान पान, जो पानी निकल रहा है, उसको एक बार चेक कराइए। आपका टीडीएस कितना है, आपके यहाँ की हवा कैसी है, कितने क्यूसेक की है। अगर हवा खराब है, पानी खराब है, भोजन भी खराब है, तो आपको या आपके लोगों को या आपके परिवार में लोगों को बीमारी जरूर होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी को या मेरे पापा को शुगर हो गया। अरे हमें थोड़ी होगा। क्यों? आप कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, वही खाना, वही पानी, वही हवा, हर चीज वही ले रहे हो। उनके ऑर्गन्स सूट नहीं कर पाए, उनको बीमारी ने पकड़ लिया। क्या आपको नहीं पकड़ सकते हैं जब आप भी उसी एज में पहुंचेंगे? बल्कि उनको तो तब भी एज हो गई, आप उससे पहले 10 साल प्लस जोड़ दो, क्योंकि पहले औसत आयु जो थी हमारी 100 साल थी। आज वो धीरे धीरे 90 पे आई, 80 पे आई,
आज वो 60 पे रह गई है। 60 से 70 औसत आयु बची है, क्योंकि 70 साल से ऊपर कोई जिंदा नहीं रहता है। देखा होगा कि ज्यादातर तो अपनी मौत से नहीं, हार्ट अटैक से या बीपी या समस्या या पैरालिसिस से या ब्रेन हेमरेज से चले जाते हैं इस दुनिया से। तो खान पान, अब बहुत चीजों की जैसे कि बात करें तो हम बच नहीं सकते हैं। जिसका सेशन चल रहा है दौर से, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे सामने एक जादुई प्रोडक्ट है। जितनी भी हमने समस्याएं बताई हैं, अगर इस प्रोडक्ट की यूज करते हैं तो वाकई में आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने बहुत सी सारी बीमारियों के बारे में बताया, जैसे कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैट्रेस का यूज करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तनाव मुक्त अच्छी नींद आपको आती है, क्योंकि आप रात 12 बजे तक फोन चलाते हैं। लेकिन अगर आप मैट्रेस का यूज करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपका तनाव या स्ट्रेस है वो कम रहेगा। नींद, जब तनाव कम रहेगा तो नींद भी अच्छी आएगी। बहुत से लोग होते हैं कि जैसे हम जब भी फील्ड पे जाते हैं, लोगों को कुछ फ्री में सलाह देते हैं कि जब भी आप शाम को सोएं तो प्लीज फोन को अपने सिर के पास ना रखें, या तो कमरे से बाहर निकाल दें या पैरों के पास रखें, क्योंकि रात में रेडिएशन की स्पीड है, मात्रा है, वो ज्यादा निकलती है। तो हमारे ब्रेन हेमरेज, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सभी को बताता हूँ, आप भी लोग अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आज से मोबाइल को अपने सिरहाने तकिए के पास रखना बंद कर दो। या तो बहुत जरूरी हो तो अपने पैरों के पास रख लो, सिरहाने मत रखो। या फिर कमरे से बाहर आउट कर दो, क्योंकि उसको जितना पालोगे वो आपका सर दर्द बढ़ाएगा। क्योंकि वो केवल, हाँ, हमारा एक ऑफिस भी है, हमारा एक बिजनेस भी, पैसा मतलब सब कुछ करता है मोबाइल। लेकिन आज देखा होगा मानसिक तनाव या कुछ ऐसी मानसिक बीमारियां हो गई हैं कि मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, 24 घंटे हाथ में। जरा सा मैसेज आया, टुन, तो देखने लगे, भले कोई मैसेज ना आया हो, देख रहे हैं। फिर मैसेज आया, फिर देखा, बार बार टाइम चेक कर रहे हैं, बार बार। ये भी एक मानसिक बीमारी हो चुकी है। तो इसको भी, फोन को जब ही यूज करें जब आपको बहुत जरूरी हो, नहीं तो फोन का यूज ना करें। शरीर को सुस्त व असक्रिय कोशिकाओं को सक्रिय करता है अगर मैट्रेस का यूज करते हैं। रेडिएशन से बचाता है, शरीर को की थकान को कम करने में मदद करता है, शरीर की आंतरिक सूजन कम करने में मदद करता है, और शरीर में उत्पन्न होने वाले अनुपयोगी ब्लड सेल्स उनको कंट्रोल करता है। बच्चों, बुजुर्गों, सभी को स्फूर्ति, एनर्जी लाता है। इसका इस्तेमाल करने से अनिद्रा की बीमारी नहीं होती। शारीरिक थकान को तुरंत कम करने के साथ शरीर में सहज स्फूर्ति प्रदान करता है। आप कहीं भी चल, जैसे कि 10-20 किलोमीटर अगर आप सफर कर रहे हैं, या 100-200, जैसे कि अभी मैं लगभग जयपुर गए थे, दो लगभग 200 किलोमीटर से क्या, 500-600 किलोमीटर था जाना आना। उसके बाद सुबह 5 बजे अल्लाहगंज आए, आने के बाद तुरंत अपने स्कूल चले गए, और वहां भी मैं बिल्कुल नींद नहीं आई, थकान नहीं आई। उसके बाद घर आए तब हम सोए, तो पूरी रात जागे। लेकिन अगर मैट्रेस, सॉरी, जो हमारे ब्रासलेट हैं दोनों, जिसे रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं, अगर यूज ना कर रहे होते, गोल्डन ब्रासलेट मैं पहने हुए था, इसीलिए मुझको ये समस्या नहीं आई। लेकिन मेरे साथ में एक जो व्यक्ति गया था, वो 2-3 दिन उसको बुखार आया, बुखार में पड़ा रहा, क्योंकि लगातार जाना, पेपर देना, पेपर के बाद फिर लौटना। जयपुर लगभग 500-600, मतलब 1000-1200 किलोमीटर का चक्कर था आना जाना। तो अच्छा खासा जो लगातार चलेगा फिरेगा तो बीमार पड़ जाएगा। जैसे कि सुबह की आज एसकेटी मीटिंग बता रहे थे कि मैं इतनी फील्ड करता हूँ कि मैंने पटना की कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा था। सुबह की मीटिंग बता रहे थे कि मेरे साथ जो व्यक्ति जाता था उसे बुखार आ जाता था, क्योंकि मैं भूखे प्यासे फील्ड पे जाता था, मीटिंग करता था। जब तक जिद थी कि मैं जब तक प्लान ना कर लूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो कहते थे कि उनके साथ वाला भी जाता था, वो 2 दिन 3 दिन बुखार में पड़ जाता, जाता नहीं था कोई साथ में। तो हमारा ऐसा ही प्रोडक्ट है कि अगर आप फील्ड पे जाते हैं, मेहनत लगती है, थकान आती ही आती है, क्योंकि 170-80 किलोमीटर चलाना डेली बाइक, या फिर लगभग 4 से 5 प्लान करना, बहुत थकान आती है, शारीरिक मानसिक दोनों।
लेकिन हम मैट्रेस का यूज कर रहे हैं और सभी चीजों का यूज कर रहे हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट जो आते हैं पैकेज में, तो हम इन चीजों से बचे रहते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो जो मौसम चेंज होने पर बीमारियां आती हैं, जैसे इसमें बुखार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, शरीर में दर्द बहुत ज्यादा चल रहा है, और भी बहुत समस्याएं इसमें पैदा हो गई हैं, तो उन चीजों से बचे रहेंगे। जो ड्रिप वगैरह लगवाते हैं कि जैसे ने पानी की कमी हो गई, डॉक्टर बोलता है कि बोतल चढ़ेगी, लेकिन हम पानी तो पूरे दिन कम से कम 2 लीटर 1.5 लीटर तो पी लेते हैं। आखिर वो हमारे शरीर में जाता क्यों नहीं है? पानी पीने के बावजूद डॉक्टर बोलता है पानी की कमी है। तो इसका मतलब है पानी जो हम पी रहे हैं वो हमारे शरीर को लग नहीं रहा है, हम कुछ गलत पानी पी रहे हैं, वो जो हमें नहीं पीना चाहिए था। तो हमारे पास एक वाटर एनर्जी पैड आता है, जैसे अभी वीडियो में एक देखा होगा कि उस TDS को 70 पे ले आए, केवल वाटर एनर्जी पैड का यूज करने से। तो अगर हम वाटर एनर्जी पैड का यूज करते हैं तो वो इतना पतला पानी हो जाता है कि हमारी नसों में और छोड़ एक एक कोशिका में अच्छी तरह से घुल जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड है पतला हो जाता है, और वो हमारी नसों में अच्छी तरह से घुलने लगता है, हमारा हार्ट भी अच्छा काम करने लगता है, हमारा BP भी सही हो जाता है, और बहुत लगभग पूरे शरीर में जितनी समस्याएं होती सभी में बहुत अच्छा यूज होने लगा, क्योंकि शरीर में 70% पानी होता है। अगर हमने पानी सही कर लिया तो 70% बीमारी तो हमारी ऐसे सही हो गए। दूसरी बात, 99% बीमारियों का कारण होता है, जैसे कि मैग्नेट जो हम गद्दा लेते हैं उसमें ऊपर लिखा होता है 99% बीमारियों का कारण है खराब ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। तो पानी भी सही कर लिया क्योंकि उसके अंदर पैड आता है। दूसरी बात, हमने वाटर एनर्जी पैड के बाद हमारे पास मैट्रेस और ब्रासलेट वगैरह है, तो वो 99% वो कंट्रोल करेगा, तो हम क्यों नहीं ठीक होंगे? शरीर में जितने भी केमिकल, जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे केमिकल के असर को भी कम करता है, हमारे शरीर में ऑर्गेनिक पावर बढ़ाता है। हाथ पांव या किसी प्रकार की चोट से उत्पन्न हुई सूजन, जैसे कि हमारे साथी हैं एक आशुतोष, आशु भाई, उनकी मम्मी के जो बाइक से गिर गई थी, उसके सिर में चोट लग गई थी, तो एक सूजन आ गई थी सिर में, तो वो सही नहीं हो रहे थे, उन्होंने बहुत जगह दवाई ली लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। जब उन्होंने मैट्रेस का यूज किया तो उसी रात उनकी सूजन जो हो गई थी वो गायब हो गई थी। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि ना तो खाना है ना पीना है, जैसे कि जो हम बता रहे हैं 99% वो आ ही गया सामने। और ज- जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सब बीमारियों का काम करता है, इसके अलावा और भी बहुत सी सारी बीमारियों में हमारा बायोमैग्नेट काम करता है। कुछ इसमें सावधानियां हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका यूज नहीं करती है, प्रेग्नेंट लेडी यूज नहीं कर सकती, 1 साल से छोटा बच्चा यूज नहीं कर सकता है, या किसी के कोई इंजेक्टर लगा हुआ है जो लोहे का, या मतलब जैसे कि नहीं पेसमेकर लगाते हैं, ऐसी कोई अगर शरीर में डिवाइस लगी हुई है तो उसको यूज ना करने दें। बाकी हर व्यक्ति, हर बच्चा, सब यूज कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। जो भी हमारे वीडियो को आज मीटिंग को देख रहा था या देख रहा है, एक बार अपनी, जिसने भी इस मीटिंग में बैठाया है, तो प्लीज इसको कॉल अभी मीटिंग समाप्त होने के बाद जरूर करें, अब इसके बारे में विधिवत जानकारी लें, और एक प्रोडक्ट जरूर यूज करें। अपने मम्मी पापा से अगर प्यार करते हैं तो उनके लिए जरूर लें, और अपने लिए भी लें, पूरे परिवार के ये प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि ये सबकी जिंदगी को बचाता है। क्योंकि हम साल में लगभग, अगर देखा जाए तो औसत एक व्यक्ति के ऊपर 15 से 20 हजार रुपया खर्चा साल में आता है, लेकिन हमारे मैट्रेस का जो रेट है वो 12 हजार है सिंगल का। अगर हम डबल लेते हैं तो फायदा है कि 16 हजार में हमें 15,990 में डबल मिल जाता है। तो जो 15 हजार अपने पूरे साल तक खर्च करते हैं, छोटी खांसी जुकाम छींक आ गई, कभी ये कभी वो, तो कुल मिला के मतलब 15-20 हजार खर्चा हो जाता है एक व्यक्ति पे। तो एक गद्दा आराम से आप डबल सीट ले सकते हैं, आप पूरे साल जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनसे बचे रहेंगे। तो अब मैं चलता हूँ। कैसा रहा मेरा सेशन, आप सभी लोग थंब करेंगे? अब मैं एहसान सर को बुलाना चाहूंगा मीटिंग, क्योंकि आज मैं थोड़ा प्रोग्राम में हूँ, लेकिन तब भी मैंने मीटिंग की। और
कोई कमी अगर रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी एहसान सर। शानदार जानदार अनुज जी, बहुत ही सलीके से आपने आज जो बायोमिनट का सेशन लिया, ये वाकई काबिल तारीफ है। और बहुत ही थैंक यू सर। नॉलेजेबल जो इंफॉर्मेशन आप निकाल के लाए, जो चीजें आपने शुरुआत में स्टार्ट की, ये अपने आप में कमाल की हैं। ऐसे ही आप तरक्कियां करते रहें और इसको और इम्प्रूव करें। अभी और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत भी है, लेकिन आज का सेशन वाकई लाजवाब है, सुपर्ब है। और जो भी श्रोता आज की मीटिंग को सुन रहे थे, तो गर्मी बढ़ गई, उसकी वजह से कॉलर के बटन भी बहुत सारे लोग खुल गए हैं। तो अपनी मीटिंग को और इम्प्रूव करते रहिए, हमेशा पढ़ाते रहिए और ऐसे शानदार मीटिंग्स करते रहिए, ट्रेनिंग्स करते रहिए, सबको सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, गुड लाइफ। अब मैं हरी सर को इनवाइट करूंगा, वो मेरे महागुरु। 2 मिनट आप भी सर बोल दीजिए ताकि मैं मीटिंग को समाप्त करूं। वेलकम सर। गुड लाइफ ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। बहुत गुड इवनिंग सर। शानदार शानदार session दिया अनुज ने। बहुत शानदार से आपने ऐसे किया है बायो मैग्नेट के सेशन को। और थैंक ऐसे यू ही सर। आप नई नई जानकारी निकाल के लाइए। आप जैसे लाते हैं उसी तरीके से नई नई जानकारी निकालते रहिए। और बाकी आप सब लोग भी बायोमैग्नेट की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके और हम सबके पास होनी चाहिए। उसका कारण है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है मार्केट में। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का बायोमैग्नेट अगर किसी के पास है तो वो लाइफोन के पास है। तो आप सब लोग अपनी तैयारी रखिए, बायोमैग्नेट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, और है भी तो लोग इसके साथ डुप्लीकेसी करते हैं। कौन सा चुंबक कौन लगा रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन इसके हमारे बायोमैग्नेट के पास ओरिजिनल बायोमैग्नेट इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जिससे कि लोगों को फायदा होता है, लोगों को बहुत आराम मिलता है। 250 से 300 तरीके की बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप बायोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से अनुज जी ने एक्सप्लेन किया है, बहुत शानदार तरीके से किया। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया, एक एक चीजें आपने कवर की हैं। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए लाइफ के साथ। गुड नाइट एंड गुड लाइफ। गुड लाइफ सर। हमारे जितने भी साथी जिन्होंने कमेंट किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका लेवल यूं ही दिन रात बढ़ता रहे। इसी के साथ गुड लाइफ, नमस्कार।